हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने करंट की अभी तक की 2 सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें पहले हमने भारत से संबंधित जो पद्म पुरस्कार थे उनके बारे में विस्तृत चर्चा की। दूसरा हमने भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, उसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की, जिसके तहत एग्जाम में जो हुबहू क्वेश्चन छपते हैं हमने जो, अगर आपने इस चैनल पर या इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो उस पे हमने 2 सीरीज अपलोड कर चुके हैं, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा, है ना। अब हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था जिसके बिना देश की जो लोकशाही की बात करें, राजनीति की बात करें, इसके बिना अधूरी है, ठीक है। उसको समझने के लिए आपको एक उनके जो बेसिक जानकारी है उसको समझना पहले आवश्यक है, ठीक है। पहले स्टेप पे अगर चढ़ते हो तो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं, तो वो डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप से डायरेक्ट 6 स्टेप तक नहीं हो सकता। उसके लिए आपको समझने के लिए बेसिक जानकारी लेनी आवश्यक है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगी भारत की संसद, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझेंगे, ठीक है। कितनी सीटें हैं, कौन कौन से हालिया संविधान संशोधन हो चुके हैं, उन सभी के बारे में हम तमाम जानकारी आपको जहां तक हो सकेगा वहां तक उपलब्ध कराएंगे। और इतना आश्वासन दे रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी एग्जाम पे आपको काम आएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। भारत की संसद की बात करें, संसद ये 3 शब्द से मिलकर बना है, ठीक है। इसमें कौन कौन से सम्मिलित होते हैं, तो सम्मिलित केंद्र के स्तर पर देखें हम, केंद्र के स्तर पर बात करें, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। ये सेंट्रल लेवल पे है, केंद्र के स्तर पर। राज्य के स्तर पर बात करें, विधानसभा, ठीक है, विधान परिषद और अंत में राज्यपाल, ठीक है। इन सब से मिलकर एक संसद बनती है, केंद्र राज्य के स्तर पर और केंद्र के स्तर पर, ठीक है। हम अब आज इस टॉपिक में जो चर्चा करेंगे वो हम केंद्र के स्तर पर करेंगे, ऊपर से निम्न सदन तक जाएंगे हम, ठीक है। तो उसके बारे में आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। संसद में अगर हम बात करें तो दो रहते हैं, एक रहती है लोकसभा और एक है राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा संवैधानिक तौर पर इसका आर्टिकल देखने जाए हम, ठीक है, तो ये आती है आर्टिकल 81 में, अनुच्छेद 81। आर्टिकल 81 में लोकसभा का विस्तृत वर्णन दिया गया है संविधान में, ठीक है। अब इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कब गठित हुई थी, ठीक है, कब इसके आम चुनाव हुए थे, इसकी बात करें तो इसका गठन जो हुआ था वो हुआ था 17 अप्रैल 1952, 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ था, ठीक है। इसकी प्रथम बैठक की बात करें, लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो लोकसभा की जो प्रथम बैठक ये हुई गठन, प्रथम बैठक की बात करें ये हुई थी 13 मई 1952 को प्रथम बैठक हुई थी लोकसभा की, ठीक है। अब इसके सीट की बात करें, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, वर्तमान में कितनी सीटें हैं, हालिया संशोधन कौन कौन से हुए हैं, तो उनकी हम बात करें तो जो मूल में थी, इसका हम टॉपिक अलग से बना लेते, सीट का लंबा टॉपिक जाएगा, है ना।
सीटों में वर्गीकरण। ठीक है, टोटल जो सीटें थी, मूल संविधान की बात कर रहा हूं मैं, टोटल सीटें थी वो थी 550। कितनी थी? 550 सीटें थी, जिसमें केंद्र की बात कर रहे हैं, ये केंद्र के स्तर पर 550 सीटें हो गई। राज्य के स्तर पर राज्य के कितने सदस्य चुने जाते थे, कितने सदस्यों की सीटों पर चुनाव होते थे, तो वो होते थे 530। 530 सीटों पर राज्यों के चुनाव होते थे। मूल संविधान की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। मूल जो सीटें थी 1900, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, तो उसमें सीटों की संख्या थी 20। ठीक है, मूल संविधान में 500 ये थी, 550 थी टोटल, 530 राज्यों में बटी हुई थी और 20 सीटें थी जो केंद्र में थी। ठीक है, उससे फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। उससे कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती है, उसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, नवाचार करना वगैरह परिवर्तन होता रहता है, वो सब चीजों में, व्यवसाय में हो गया, ठीक है, संविधान में हो गया, किसी भी चीज में नवाचार होगा तो वो एक अच्छी सुविधा भी बनी रहेगी आपके लिए, और परिवर्तन करते रहना एक मतलब आप कमजोर साबित नहीं होंगे किसी के सामने। तो इसमें जो परिवर्तन हुआ था वो हुआ था, वर्तमान में कौन सी सीटें 2024 तक के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम वर्तमान में, तो वर्तमान में टोटल सीटें हैं 545 थी, 545 सीट थी। ठीक है, आप कोई बोलोगे 543 सीट, उसका में आगे आपका जवाब मिल जाएगा उसका। ठीक है, 545 सीट टोटल। अब इसके हम बात करें, इसमें 2020 में 104वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 2020 में, 545 के संदर्भ में ही। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 104वां संविधान संशोधन। ठीक है, उसके तहत क्या था कि जो 2 सीटें थी, इसके तहत ऐसा था कि जो 2 सीटें थी, टोटल सीटें कितनी थी? 545। ठीक है, वर्तमान में कितनी है? 543। अब आपके जहन में यह सवाल होना चाहिए कि 545 से 543 कैसे हुई? 2 सीटें को कहा, छोटे छोटे बात का आपको एक संविधान ऐसा है कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है आपको। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहीं से भी उठा के क्वेश्चन पूछ सकती है। 543 जो सीट हुई, पहले भारतीय संविधान में प्रावधान था कि 2 सीटें थी वो एंग्लो इंडियन, दो सीटें थी जो एंग्लो इंडियन के नाम पे नामित की गई थी। ठीक है, उसको 2020 में 104वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, उसके तहत इसको कर दिया है खारिज। ठीक है, तब जाके हुई अपनी 543 सीट, 5 में से, सॉरी 545 में से अपनी हुई है 543, 2 सीटों का यहां पे खारिज कर दिया गया है। अब आपके जहन में सवाल उठता होगा एंग्लो इंडियन क्या होता है? ठीक है, किसी को पता है तो भी अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं यहां पे समझा रहा हूं। ठीक है, एंग्लो इंडियन क्या होता है? भारत में किसका शासन था? ब्रिटिशों का, ब्रिटिशों का था। ठीक है, और भारतीय जो संसद प्रणाली है वो ब्रिटिश से ली गई है हमने। ठीक है, भारत की जो संसद प्रणाली है उसको हमने ब्रिटिश द्वारा ही लिया गया है। तो उसमें जो ब्रिटिशों का आधिपत्य था भारत पर, जाओ अब जाओ, स्टॉप कर दें यहां पे। हम बात कर रहे थे लोकसभा में सीटों का वर्गीकरण। ठीक है, सीटों का वर्गीकरण में हमने बात की 543 सीट, 543 वर्तमान में, पहले 545 थी। 543 कैसे हुई? 2 एंग्लो इंडियन, 104वां संविधान संशोधन 2020 में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, आगे की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे
अगर ईयर पूछ ले आपको संविधान संशोधन का तो 2020। फिर भी नहीं माने, फिर आर्टिकल पूछ ले तो आर्टिकल आप बताना 331 के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत समाप्त कर दिया गया है। किसको? दो एंग्लो इंडियन। ठीक है, एंग्लो इंडियन की अगर परिभाषा पूछ ले, भारत में किसका था? ब्रिटिशों का शासन। अब ब्रिटिशों ने क्या किया कि भारतीय जो महिला है, भारतीय जो नारी है, ठीक है, उनसे कर ली शादी। ठीक है, फिर आगे चलकर उनकी जो पत्नी है वो इंडिया से बिलोंग करती है, ठीक है ना, वो एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। ठीक है, और आगे हम बात करें कि 543 सीटें हैं तो राज्य के संदर्भ में कितनी है और केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में कितनी है। ठीक है, अब यहां पे हम कर देते, ये समझ में आ गया 543 वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्यों हुई? 545 थी, 543 कैसे हुई वो समझ में आ गया। अब यहां पे हम कर देते 543। 543 कैसे हुई? 543, अब यहां हम बात करेंगे राज्यों के संदर्भ में। राज्यों के संदर्भ में 130, 513, बंद करना 2 मिनट। टोटल सीटें है 543। राज्यों के संदर्भ में देखें तो राज्यों के संदर्भ में है 530। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में देखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश, इसमें जो सीटें हैं वो 13 सीटें हैं। कितनी? 13 सीटें। कभी भी क्वेश्चन पूछ ले आपको 513 को रफ एंड टफ यूज करना है। कितनी सीटें है? 543 केंद्र में। ठीक है, और उसमें राज्यों की कितनी है? 530। और केंद्र के स्तर पर बात करें, केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर, तो वो 13 सीटें हैं। इसकी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि राज्यसभा में जो राज्यसभा की जो रहती है सीटें, राज्यसभा की सीटों के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। जो आज का जो टॉपिक है वो लोकसभा के बारे में रहेगा। ठीक है, तो जो फिर लोकसभा की मतलब न्यूनतम योग्यता कितनी होनी चाहिए, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है, लोकसभा का सदस्य होने के लिए, तो उसमें योग्यता रहेगी उम्र। उम्र आपकी होनी चाहिए 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद अगर देखते हैं, प्रथम तो भारतीय नागरिक होना चाहिए। भारतीय नागरिक होना चाहिए। चुनाव की प्रक्रिया पूछे तो चुनाव की प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। इनमें चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, राज्यसभा का अलग होता है, लोकसभा का अलग। लोकसभा की ये विधि है। उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, भारतीय नागरिक होना चाहिए, चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव रहता है। ठीक है, अब इसमें भी इनको हैंडल करने वाला कोई चाहिए, नेतृत्वकर्ता चाहिए। तो उसमें नेतृत्वकर्ता के तौर पर अगर बात की जाए तो इसमें 2 होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, कौन होते हैं? अध्यक्ष, और दूसरे होते हैं उपाध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष का कार्य क्या होता है? जैसे कि शून्यकाल चलता है, प्रश्नकाल चलता है, रेखांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न, ये सभी रहते हैं, वो इसके अंडर में होते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो लोकसभा का जो सचिवालय होता है वो इनके अंडर में आता है, जिनके उनके अध्यक्ष भी ये होते हैं। अब क्या क्या होता है और आगे आगे इसमें क्या क्या होता है, आगे देखिए। सरकार अगर विश्वास प्राप्त नहीं कर पाती है तो ठीक है, इसमें अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, सरकार अच्छे कार्य नहीं कर रही है, मतलब एक तरह से सरकार को कमजोर करने का कार्य किया जाता है संसद में, तो अविश्वास प्रस्ताव। आप याद रखना, एकमात्र विशेषता है
लोकसभा की। अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही लाया जाता है, ठीक है। आप लिखना सिर्फ अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि कोई भी ला सकता है अविश्वास प्रस्ताव, विपक्ष लाएगा, पर अधिकतम संख्या निर्धारित है अविश्वास प्रस्ताव लाने की। अधिकतम संख्या कितनी है? 50 सदस्य होने चाहिए। अधिकतम संख्या 50 सदस्य होने चाहिए, तभी जाके अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, ठीक है। दूसरी अपने बात करें, हमने इसमें फिर राष्ट्रपति को भी लिया है, ठीक है। राष्ट्रपति महामहिम, अब आप सोचो कि राष्ट्रपति की क्या भूमिका रहेगी लोकसभा में। उपाध्यक्ष की भूमिका देख ली हमने, ठीक है, मंत्रीगण की देख ली, शीर्ष नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री की भूमिका देख ली। राष्ट्रपति की क्या भूमिका है? राष्ट्रपति की इसमें भूमिका रहती है ये दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाता है, ठीक है, दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? आपके मन में तो होगा कि भारत का प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति, तो वो अध्यक्ष, इसकी अध्यक्षता करेगा जो लोकसभा का अध्यक्ष है। इसकी अध्यक्षता करता है। किसकी करता है? संयुक्त सत्र। हमने बात की अविश्वास प्रस्ताव की। आपके मन में यह भी सवाल होगा कि अविश्वास प्रस्ताव लाया है आज तक, ठीक है, 2024 तक, 1952 के आम चुनाव से लेकर 2024 तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री रहा है जिसने मतलब अपनी सरकार गिरा दी हो अविश्वास प्रस्ताव से? तो एक व्यक्ति थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव से अपनी सरकार गिरा दी थी। प्रस्ताव से कौन से पीएम की सरकार गिरी थी? उनका नाम था प्रताप सिंह, ठीक है। क्या नाम था? उत्तर क्या होगा आपका? प्रताप सिंह, ठीक है। इनकी सरकार गिरी थी अविश्वास प्रस्ताव से। यह सरकार गिरी थी, पीएम का नाम ने लिख के, किसकी सरकार गिरी थी? किसकी सरकार गिरी थी, ठीक है। मोटा मोटा ये पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए वर्तमान परिदृश्य में, बात की जाए वर्तमान परिदृश्य, भारत की नई संसद बनी है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा। वर्तमान परिदृश्य में बात की जाए भारत की लोकसभा, ठीक है, किस आकृति की? आकृति अभी पूछ लेंगे, आकृति किस थीम पर आधारित है? तो भारत की जो लोकसभा है वर्तमान में वो कमल की आकृति से, लोटस, ठीक है, वर्तमान में पूछे तो कमल की आकृति से। सीटें वही निर्धारित है 543,
अधिकतम संख्या बढ़ा दी गई है, अधिकतम इतने बैठ सकते हैं, ठीक है। सीटें 543 ही है। खारिज कौन सा किया था? दो एंग्लो इंडियन, 545 से 543 में। वर्तमान में इतने ही है। बात करें अध्यक्ष की, अभी तो आचार संहिता है, पर जो अभी फिलहाल में हमको याद है 2024 तक किसी भी एग्जाम में आ जाए, ओम बिरला जी है। कहां से चुनाव लड़ा है, कहां से है? तो कोटा से सांसद है। इतना तो नहीं पूछता है, पर तो भी आपको एक अवेयरनेस के लिए याद रखना है, कोटा से सांसद है, ठीक है। अध्यक्ष ओम बिरला जी। प्रधानमंत्री के स्तर पर बात की जाए, पीएम शीर्ष नेतृत्व करता है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। गृह मंत्री के स्तर पर बात की जाए, श्रीमान रक्षा विदेश मामले वित्त मामले आगे के संदर्भ में बात करें, परिवहन मंत्री ठीक है। दूसरी बात करें शिक्षा मंत्री, वो है अपने धर्मेंद्र प्रधान। कानून मंत्री की बात करें, ठीक है, आधा यहां लिखता हूं मैं। स्वास्थ्य मंत्री की बात करें, श्रीमान मनसुख मंडाविया, ठीक है। रेलवे मिनिस्टर, अहम भूमिका निभाता रेल अपनी, पेट्रोलियम मंत्री फिलहाल के लिए इतना ही है। मेन जो किचन कैबिनेट की बात करें तो फिलहाल यही है, ठीक है। आप एक बार देख लीजिएगा। और आज का लोकसभा का जो मोटे मोटे तौर पर जो टॉपिक है वो खत्म हुआ, और नेक्स्ट हम राज्यसभा के टॉपिक बहुत जल्द आपके लिए लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि हम वीडियो जो भी लाए आपके लिए हमेशा लाभदायक हो। थैंक यू।